अभी जो दौर चल रहा है, जो टाइम चल रहा है, वो आप सब लोग जानते हैं, हम जानते हैं कि वो ई-कॉमर्स का दौर है। और इसी हवाले से आज का है कि स्किल्ड फुज़ला, और मुझे बड़ी खुशी हुई ये इनका सेटअप देख के कि ये उलमा के लिए, जो मतलब दीनदार तबका है, दीन से जुड़े हुए लोग हैं, मदारिस के तालिब इल्म हैं, उनके लिए ही काम कर रहे हैं। सॉरी, उनके लिए काम कर रहे हैं कि वो पैसे किस तरीके से कमा सकते हैं ऑनलाइन। फिर इन्होंने डिफरेंट फील्ड्स के लोगों को बुलाया। आपके पास ग्राफिक्स के लोग भी आए, वेब डेवलपमेंट के भी आए, और भी बहुत से लोग अभी आएंगे। आपकी वर्कशॉप चल रही है, तो मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह इतना अच्छा सेटअप आप लोगों ने किया। अब हम आते हैं थोड़ा कि सबसे पहले ई कॉमर्स है क्या, और थोड़ा सा हम बल्कि पहले इस हवाले से बात कर लेते हैं। ये खैर बात मेरे ख्याल में मुझे सूट तो नहीं करती, क्योंकि आप लोग उलमा है माशाल्लाह, पढ़े लिखे लोग हैं, मुझसे बेहतर नॉलेज आप लोगों के पास है। लेकिन ये एक हकीकत है कि जब कोई आलिम या जब कोई मौलवी साहब कह लें, इमाम साहब कह लें, वेल सेटल्ड होता है, उनके पास उनके इनकम स्ट्रीम अच्छे होते हैं, कोई बिजनेस होता है या कोई कहीं से उनको अच्छे पैसे आ रहे होते हैं, तो उनकी बात की तासीर और होती है। ये हमारे माशरे की एक बड़ी हार्श रियलिटी है, लेकिन ये रियलिटी है, ऐसे ही होता है। अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं तो आपकी बात में और तासीर होगी, और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपका इल्म और अमल भी जो है ना, लोग उससे इम्प्रेस नहीं होते। तो इसलिए सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास, आपके पास अपना कोई इनकम स्ट्रीम होना चाहिए। आपके पास कहीं से अच्छे पैसे आने चाहिए, अपनी इनकम होनी चाहिए, फिर आप जो दीन का काम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगे, ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकेंगे। अब उसमें ऑप्शंस क्या-क्या है हमारे पास? हमारे पास ई-कॉमर्स के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सबसे पहले ई-कॉमर्स क्या है? ई-कॉमर्स ये है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी या फ्रीलांसिंग, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप वाया इंटरनेट करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए करते हैं, और आप किसी दूसरे को ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसके लिए आपका उसके पास जाना ज़रूरी नहीं है। यानी अगर आप में से कोई ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लेता है, तो ग्राफिक डिजाइनर के लिए ऑफिस जाना ज़रूरी नहीं है। अगर वो फ्रीलांस जॉब करता है, वो क्या करेगा? आपके पास कहीं से भी कोई क्लाइंट आएगा, वो क्लाइंट आपको आके कहेगा, जी ये मेरा एक थंबनेल मुझे बना दें। आप उसे थंबनेल बना के दे देंगे, वो आपको उसके पैसे पे कर देगा। अब आपका क्लाइंट अमेरिका में बैठा है, कनाडा में बैठा है, ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, डज़न्ट मैटर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आपने उसको एक डिज़ाइन करके चीज़ व्हाट्सएप कर देनी है या ईमेल कर देनी है। अब इसी तरह ग्राफिक डिजाइनिंग के बाद हम आ जाते हैं, यूट्यूब पे आ जाते हैं। एसईओ है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड्स ऐड करने हैं यूट्यूब के। मल्टीपल चीजें, इतनी ज्यादा चीजें हैं। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कंसिस्टेंसी। अगर आपने ये तय कर लिया है कि आपने ई कॉमर्स से पैसे कमाने हैं, तो इंशाल्लाह आप कमाएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। अब जब आप मुआश की फिक्र से आजाद होंगे तो दीन का काम ज्यादा अच्छे और बेहतर तरीके से कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई बंदा महीने का कमाता है जी $500। मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, बिल्कुल रियलिस्टिक बात करूं जो कि आम आदमी के लिए मुमकिन है, पॉसिबल है। $500 का मतलब आज की डेट में तकरीबन 1.25 लाख रुपए है। 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में, तकरीबन 1.5 लाख, 300 का करीब रेट हो, 280 290, तो ये 3 लाख रुपए बनते हैं। सॉरी, 1.5 लाख रुपया बनता है। अगर 300 का करीब रेट हो, 1.5 लाख रुपया बनता है $500 का। अब जो बंदा आज से 1 साल पहले $500 कमा रहा था, तो 160 70 या के हिसाब से वो 80-90 हजार रुपए कमा रहा था। अब वही बंदा 1,40,000 रुपए कमा रहा है। तो डॉलर्स में कमाने वाले को महंगाई ने कोई इफेक्ट नहीं किया। पेट्रोल की प्राइस ऊपर गई, कोई फर्क नहीं, उसकी भी इनकम ऊपर चली गई। क्यों? क्योंकि वो डॉलर्स में कमा रहा है। तो सबसे पहले इस स्किल सेट पे आना इसलिए जरूरी है कि आप ये सर्विसेज अपवर्क पे और फाइवर पे प्रोवाइड करते हैं बाहर की दुनिया में। यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वहां से आपको क्लाइंट आता है। सॉरी। अब वहां के क्लाइंट को जब आप दे रहे हो, वो आपको डॉलर्स में पे कर रहा है, तो आपका तो फायदा हो ही रहा है, साथ आपके मुल्क का भी फायदा हो रहा है। हमारे मुल्क के इसमें अच्छा खासा फायदा होता है कि जब आपके मुल्क में बाहर से डॉलर्स आते हैं, और हमें जरूरत है हमारे मुल्क को डॉलर्स की। अच्छा, अब मैं आता हूँ अपनी फील्ड की तरफ, अमेजोन की तरफ या शॉपिफाई की तरफ, कि आप इससे किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, कितनी देर में सीख सकते हैं, और फिर कितने अरसे में पैसे कमाने के काबिल हो सकते हैं। अब ज़्यादा सेशन छोटा है, सेशन में मैं आपको एक एक चीज तो नहीं अभी बता सकता। मैं आपको कुछ जो मेन पॉइंट्स है बता दूंगा, और फिर बाकी आप लोगों के लिए पहले भी शायद हसनैन ने आपको बताया होगा, मेरे भाई ने, मैं भी आपको दोबारा बता रहा हूँ कि आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा पूरा कोर्स अवेलेबल है। आप लोगों के लिए आपने सिर्फ अपनी टीम को अपने ईमेल एड्रेस दे देने हैं, आपके जो भी रेलेवेंट लोग हैं,
और जो भाई हमारे से राब्ते हैं वो हमें सबके ईमेल एड्रेस दे देंगे, वहाँ पे आपको फ्री कोर्स की एक्सेस आ जाएगी। वो कोर्स है तकरीबन 23 या 24 घंटे का, मेरा अपना कोर्स है, डिटेल में मैंने बताया और इतने आसान अल्फाज में बताया है कि जिसने मैट्रिक नहीं भी किया ना उसको भी समझ आ जाएगा, इतने आसान अल्फाज में समझाया हुआ है, बिल्कुल सादा और आसान। तो आपने वो एक्सेस हमसे ले लेनी है, डेली का 1 घंटा देखना है, तो 24 दिनों में इंशाल्लाह आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। या 1-2 दिन का गैप आ जाए तो 1 महीने में आप उस कोर्स को देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा ये कोर्स क्या है, कैसे इस तरीके से आपने पैसे कमाने हैं, क्या-क्या सीखना है, सर्विस कैसे प्रोवाइड करनी है, क्लाइंट से कम्युनिकेट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि इंग्लिश का यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि जी मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, मैं क्या करूँ? इंग्लिश मैटर ही नहीं करती है यहाँ पे। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी क्या, अच्छी होना भी ज़रूरी नहीं है। आपको इतनी आती हो बस कि अगले को बात समझा लें और अगले की समझ लें। प्रोनाउंस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ग्रामर आती है, नहीं आती, डज़न्ट मैटर। इवन आप गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हैं उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू क्लाइंट से कम्युनिकेट करने के लिए। आपको स्किल आनी चाहिए। एक चीज़ तो ये इंग्लिश की होगी। अगली चीज़ आती है कि हम लोग जो कोई बंदा ये सोचता है जी मेरा तो आईटी का बैकग्राउंड नहीं है, मैं कैसे काम करूँगा? मैंने तो आईटी में मास्टर्स नहीं किया, कंप्यूटर साइंसेज़ में मैंने बैचलर्स नहीं किया, मैं क्या करूँ? भाई इसमें आईटी का बैकग्राउंड होना भी ज़रूरी नहीं है। मैंने एमए इस्लामियात किया हुआ है। पंजाब यूनिवर्सिटी से 2011 में मैंने एमए इस्लामियात कंप्लीट किया है। मेरा कोई आईटी का बैकग्राउंड नहीं है। बीए में मैं 3rd अटेम्प्ट में मैंने इंग्लिश पास की थी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता हो कि मैं कोई आईटी एक्सपर्ट या आईटी का बैकग्राउंड नहीं लेके आया था, या मेरी कोई इंग्लिश या स्कूलिंग मेरी कोई ऐसी क्लास की नहीं थी कि मुझे इंग्लिश परफेक्ट आती हो, कुछ भी नहीं था। साथ-साथ अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें आ गई। ये एक स्किल है। स्किल क्या है कि आप सब लोग अभी ये मुझे देख रहे हैं, तो आप अपने मोबाइल में देख रहे हैं, आपको पता है कि मोबाइल कैसे यूज़ करना है, फेसबुक है, यूट्यूब है, उस पे किस तरीके से आना है, किस तरीके से कोई वीडियो देखनी है, क्या करना है, आपको सब पता है। यही अगर थोड़ा-सा आप फ़ोकस करेंगे अमेज़न के ऊपर या शॉपिफ़ाई के ऊपर या वॉलमार्ट पे या इट्सी पे, तो आप यही काम घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आसानी से कर सकते हैं। सॉरी, थोड़ा-सा गला खराब है। अच्छा, अब आपने इस पे करना क्या-क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है प्रोडक्ट हंटिंग। अमेज़न पे आपके पास क्लाइंट आया, उसने कहा जी मैं क्या बेचूँ अमेज़न पे? आपने उसको कहा कि तुम मोबाइल आईफ़ोन 13 का कवर बेच लो। वो आपको इसका $300 पे कर देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आएगा, आप कहेंगे बेच लो मोबाइल का कवर, तो वो आपको पैसे दे देगा, ऐसे नहीं होगा। आपने उसे क्यों कहा कि आईफ़ोन 13 का कवर बेच लो, ये आपने उसको साबित करना है। जंगल स्काउट, हीलियम 10, मर्चेंट वर्ड कुछ टूल्स हैं, वहाँ से आपने डाटा फेच करना है, एक शीट बनानी है, वो मैंने आपको सारा सिखाया उस कोर्स के अंदर, ए टू ज़ेड आसान अल्फाज में समझाया हुआ है। आपने उसको शीट देनी है कि ये प्रोडक्ट आपसे पहले इतने लोग बेच रहे हैं, अमेरिका में इतने बेचते हैं, यूके में इतने बेचते हैं, इस कीवर्ड के अगेंस्ट ज़्यादा लोग सर्च करते हैं। ये थोड़ी-सी टेक्निकल चीज़ है लेकिन इतनी भी टेक्निकल नहीं है। ये आप देखेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो आपने ये सारी सर्विसेज़ उसको दे रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग की, और आप पैसे कमा रहे हैं। फिर आप में से किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों, प्राइस अच्छी नेगोशिएट कर लेता हो, अच्छी प्राइस तोड़ लेता हो, तो आपने अपने घर बैठ के, अपने कमरे में बैठ के, अपने लैपटॉप से अलीबाबा पे जाना है, alibaba.com दुनिया की सबसे बड़ी होलसेल की वेबसाइट है। और आपने चाइना में, हांगकांग में, डिफरेंट कंट्रीज़ में फैक्ट्री ओनर से, मैनेजर से बात करनी है कि मुझे ये कवर चाहिए, कितने में दोगे? घर बैठे ये सारी कम्युनिकेशन हो रही है। जो अच्छी प्राइस दे देगा उससे हम ले लेंगे। फिर एक स्किल आती है पीपीसी, पे पर क्लिक, स्पॉन्सर ऐड, कि आपने ऐड किस तरीके से चलाना है फेसबुक पे, यूट्यूब पे या अमेज़न के ऊपर आपने ऐड किस तरीके से चलाना है। ये ऐड वाली स्किल आपके पास आ गई, इससे भी आप पैसे कमा सकते हैं। और सबसे मज़े की चीज़ जो इसके अंदर है, कि अगर आपको सारे काम नहीं भी आए ना, तो आपने जिस एक एरिया में आपका दिल किया कि मैं इसमें इंटरेस्ट ले लूँ, मैं ये काम कर लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका दिल किया यार पीपीसी सबसे अच्छी है, मैं तो सिर्फ़ पीपीसी करूँगा, तो आप सिर्फ़ पीपीसी कर सकते हैं। आपको कोई इश्यू नहीं है, आप सिर्फ़ पीपीसी आसानी से कर सकते हैं, पीपीसी से आप आसानी से पैसे कमा सकते हैं। तो मज़े की चीज़ ये हो जाएगी कि आपको जो आ गया ठीक है, जो नहीं भी आया, तो वो नहीं आया तो कोई बात नहीं, जो आ गया आपने उससे पैसे कमा लेने हैं। डॉलर्स में इनकम जनरेट कर लेनी है, आसानी से जनरेट कर लेनी है, अपना भी फ़ायदा कर लेना है, अपने मुल्क का भी फ़ायदा कर लेना है, और ऑफ़ कोर्स इसके साथ आप दीन की खिदमत ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोगों को कोई सवाल भी हो, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा भाई से कि अगर आप लोग अपने सवाल भी करना चाहें तो इजाज़ भाई आप सवाल भी बीच में ऐड कर सकते हैं, मैं अपनी बात को भी कंटिन्यू करता हूँ। आपके माइंड में अगर अभी तक का कोई क्वेश्चन है तो वो आप बता दें ताकि हम फिर अगले स्टेप पे जा सकें। नहीं अभी तक सर सवालात तो मेरे तरफ से भी नहीं है और यहाँ पे किसी का भी नहीं है।
मैंने उनसे कह भी दिया अभी कमेंट में दोबारा कि आप सवालात शेयर करें ताकि हम सर से कर सकें। अच्छा, मैं वंस अगेन एक तो इजाज़ भाई आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंशाल्लाह बड़ा ये माशाल्लाह ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और आज आई एम रियली सॉरी कि मैं ट्रैवलिंग में हूँ और साथ आ रहा हूँ, तो शायद कोई सिग्नल का भी इश्यू या कोई ऐसा हो। तो किसी दिन दोबारा भी इंशाल्लाह आपके साथ प्लान रखेंगे, या अगर आपका कोई इवेंट हुआ तो उस पे भी मैं इंशाल्लाह आऊँगा। और मेरे लिए ये खुशी की बात होगी कि मैं आप जैसे लोगों को, जो कि माशाल्लाह एक अच्छा काम कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं और साथ वो इस तरफ भी आ रहे हैं, तो मैं उसमें कोई अपने कंट्रीब्यूशन ला सकूँ, ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। सर मेरे लिए आपका इस लाइव सेशन को जॉइन करना ही बहुत बड़ी खुशी है। आपकी और मोहब्बत। अच्छा, अब हम आग थोड़ा-सा जी, अगले स्टेप पे जाते हैं कि जी। आपने ये स्किल सीख ली, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं। आपने ये स्किल सीख ली, पीपीसी सीख ली, प्रोडक्ट हंटिंग सीख ली, सोर्सिंग सीख ली, अब आप ये सर्विस कहाँ पे देंगे? ये एक सवाल पैदा होता है कि सर्विस देनी कहाँ पे है? ये सर्विस आपने देनी है अपवर्क और फाइवर और भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे लोग अपनी सर्विसेज़ बेचते और खरीदते हैं। लोग अपनी सर्विस बेचते हैं कि जी मुझे ये काम आता है, आप मुझसे ये काम करवा लें। आप उससे वो काम करवा लेते हैं, या वो आपसे वो काम करवा लेते हैं और आपको उसकी पेमेंट मिल जाती है। मतलब कोई इसमें ऐसा मुश्किल काम नहीं, सर्विसेज़ बेचना और खरीदना। आप अपवर्क पे आए, आपने वहाँ पे लिखा मुझे अमेज़न की प्रोडक्ट हंटिंग आती है। आपको डिफरेंट क्लाइंट मिलेंगे, आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे, किसी के साथ आपकी बात फाइनल हो जाएगी, जिसके साथ फाइनल हो जाएगी वो आपसे काम करवा लेगा और आपको डॉलर्स में पे कर देगा। तो आपको ये मैंने ए टू ज़ेड बताया हुआ है आपको, उस पूरे कोर्स के अंदर, जो कि आप सब लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। कि आपने स्किल सीखनी कैसे है, मैंने स्क्रीन पे काम करके बताया। अभी तो मैं सिर्फ आपको बात कर रहा हूँ ना आपसे। उन वीडियोस में मैं जो बात कर रहा हूँ, साथ स्क्रीन पे मैं वो काम कर रहा हूँ। प्रोडक्ट हंटिंग मैं करके दिखा रहा हूँ, शीट में बना के दिखा रहा हूँ, लोगों से बातचीत कम्युनिकेट करके दिखा रहा हूँ। अलीबाबा पे मैं सारे काम आपको खुद प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ वहां पे। और फिर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अब इस काम को अपवर्क और फाइवर पे कैसे करेंगे, प्रोफाइल कैसे बनाएंगे, गिग्स कैसे रैंक करेंगे। किसी लफ्ज पे परेशानी होना बहुत आसान है। और फिर उससे पैसे किस तरीके से कमाएँगे, एक-एक चीज़ उस पूरे कोर्स के अंदर डिटेल से बताई गई है। बाकी जहाँ पे आपको हेल्प चाहिए होगी, मैं भी हाज़िर हूँ, मेरी टीम भी हाज़िर है। ये इजाज़ भाई भी इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेंगे, इनकी भी टीम है। तो मिल-जुल के हमने अपने लिए तो फ़ायदा करना ही करना है, अपने मुल्क का भी हमने फ़ायदा करना है इंशाल्लाह। तो कोई सवाल है तो आप लोग प्लीज़ पूछ सकते हैं हमें। जी सर, अभी सवालात कुछ आए हैं तो मैं आपके सामने हाइलाइट भी करता जाऊँगा, पूछता भी चला जाऊँगा। एक सवाल तो ये है कि क्या पाकिस्तान में अमेज़न पे इज़िली काम किया जा सकता है? जी, जी, बिल्कुल। पहले भी लोग कर रहे थे, लेकिन अभी तो तकरीबन डेढ़ 2 साल से अमेज़न ने ऑफ़िशियली पाकिस्तान को अपनी लिस्ट पे शामिल कर लिया। आप अमेज़न ज़बरदस्त। सेलर कंट्रीज़ निकालें, अमेज़न सेलर अप्रूव्ड कंट्रीज़, उनमें पाकिस्तान का नाम आता है। तो बिल्कुल अलाउ है, आप पाकिस्तान हुँ। में बैठ के अपने पाकिस्तानी आईडी कार्ड की बेस पे, पाकिस्तानी बैंक अकाउंट के साथ आप अटैच करके अपनी चीज़ें, पियोनियर वगैरह सब कुछ आप पाकिस्तान में बैठ के फ्रीलांसिंग के सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें। बहुत शुक्रिया। क्या पाकिस्तान में अमेज़न से खरीदारी के लिए कोई शॉप अभी तक पाकिस्तान अच्छा में तो देखिए, खरीदारी की हमें ज़रूरत क्या है? हमें तो भई ज़रूरत है सर्विसेज़ और प्रोडक्ट बेचने की। खरीदारी तो पाकिस्तान में हर चीज़ मिल जाती है। डायरेक्टली अमेज़न पे देखिए, अमेज़न एक प्लेटफ़ॉर्म है बेसिकली। मैं आपको मिसाल दूँ तो जिस तरह लाहौर में एम्पोरियम मॉल है, इस तरह अमेज़न एक प्लेटफ़ॉर्म है, उसके अंदर डिफरेंट लोगों की दुकानें हैं। अमेज़न पे भी डिफरेंट लोग हैं, उनकी मर्ज़ी वो पाकिस्तान में डिलीवर करें या ना करें। अगर एक प्रोडक्ट 100 बंदे बेच रहे हैं अमेज़न पे, तो 90 लोगों ने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लिए शिपिंग ऑफ की होती है कि हम डिलीवर नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो कहते हैं यार हमने अमेरिका से भेजना है, यूके से भेजना है, भेजने की इतनी कॉस्ट है, फिर आपको पसंद ना आई तो आप रिटर्न करेंगे। अमेज़न की रिटर्न भी पॉलिसी है, तो उनको लॉस होता है। तो खरीदारी के लिए मेरे ख्याल हर चीज़ अब पाकिस्तान में प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ से मिल जाती है, तो ऐसे ज़रूरत नहीं है उसकी। हुँ। ये अगला सवाल अच्छा, है सर। अगर जी। ये आपको सर्विसेज़ की तरफ जाना ही नहीं है, बल्कि आपने लोकल ई-कॉमर्स करना है, बिल्कुल, शॉपिफ़ाई इस वक़्त बेस्ट ऑप्शन है लोकल ई-कॉमर्स के लिए। हुँ। उसके भी आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स ले सकते हैं, वीडियोज़ उसके आप ले सकते हैं। कि आपने अपनी एक शॉप बनानी है, एक वेबसाइट बनानी है, शॉपिफ़ाई से उसको लिंक करना है, शॉपिफ़ाई स्टोर आपका रेडी हो गया, अब आपने लोकल प्रोडक्ट बेचनी है, तो ये बड़ा अच्छा काम है, ये भी आप डिटेल ले सकते हैं, सीख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, और बड़ा अच्छा काम है। अगर किसी ने सर्विसेज़ की तरफ नहीं जाना, लोकल हुँ, हुँ, ई-कॉमर्स पे हुँ। आना है, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ, और लोकल ई-कॉमर्स में सबसे बेस्ट शॉपिफ़ाई स्टोर ही है। बेहतरीन। ठीक है सर, सवालात तकरीबन मुकम्मल हैं। मैं तो अभी कुछ बाकी सारे सवालात काफ़ी हैं, लेकिन जो आपसे रिलेटेड हैं और आपसे करने के हैं, मैं वही सवाल कर रहा हूँ ताकि आपका वक़्त भी बचे और इस वक़्त आप सफ़र में भी हैं, ज़्यादा आपको तकलीफ़ भी ना दी जाए। तो आखिर में मैं यही कहूँगा सर कि इनको इख्तितामी कोई कलिमात या कोई आखिरी अमेज़न या ई-कॉमर्स के हवाले से जो नसीहत आप करना चाहें,
तो वो इनके साथ कीजिए फिर सेशन को जो है इख्तिताम की तरफ लेके जाते वैसे तो माशाल्लाह सब उलमा हैं, ज़ाहिर है मैं फिर बता रहा हूँ मुझसे ज़्यादा, बल्कि मुझसे कहीं ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा होगा जो आज ये सेशन देख रहा है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये बात करते हैं कि जी अपवर्क है या फाइवर है, ये तो गैर मुस्लिमों का प्लेटफ़ॉर्म है, ये उनका प्लेटफ़ॉर्म है, हम मुसलमान हैं। तो आप माशाल्लाह पढ़े-लिखे हैं, मेरे ख्याल में आप सबको पता होगा कि सहाबा कराम ने यहूदियों के पास जाके दिन को काम किया, शाम को अपनी उजरत लेके आ गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला हुँ, अन्हु की मिसाल मौजूद है, बहुत सारे हैं कि मतलब हमें कभी भी उनके साथ मामलात से या कारोबार से मना नहीं किया गया हमारे दीन में। तो हुँ, इसलिए काइंडली इन चक्करों में नहीं पड़ना और दीन को फ़ॉलो करना है। दीन में बिल्कुल। क्लियर अगर कहीं पे ममानियत है तो बिल्कुल आप रुक जाएँ, लेकिन अगर दीन में ममानियत हुँ, नहीं है, तो हमने खुद से मना नहीं हो जाना कि हमने उनके साथ काम नहीं करना। हमने उनको सर्विस देनी बिल्कुल, है, हमने एक काम करना है, उनको सर्विस देनी है, उसके अगेंस्ट उन्होंने हमें पे करना है। और जो कि हमें सहाबा ऐसा ही। कराम की ज़िंदगी से साबित है, हमें मिलता है। ये अमेज़न एफबीए के बारे में सर एक सवाल है बस। एफवीएम पाकिस्तान के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए नहीं है। एफवीएम के ऑप्शन अमेरिका और यूके वगैरह में आप कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे रहते हो, पाकिस्तान से आप कर सकते हैं, लेकिन वो चलेगा नहीं। इसलिए नहीं चलेगा कि आपने एक प्रोडक्ट पाकिस्तान से भेजनी है अमेरिका और एक प्रोडक्ट 100 बंदे बेच रहे हैं। एक बंदे ने पाकिस्तान से भेजनी है, 99 का अमेरिका में वेयर हाउस है। तो बायर आपसे खरीदेगा ही हुँ। नहीं, जब उसे पता होगा यार मुझे 20 दिन के बाद मिलनी है, वो कहेगा भई मैं उससे क्यों ना ले लूँ जो मुझे 1 या 2 दिन में मिल जाएगी। तो इसलिए पाकिस्तान से एफवीएम का बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है और फ़ायदा भी नहीं होगा आप लोगों को। जी सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। आपने अपने कीमती वक़्त में से ये लम्हात मुझे अता किए और दिए और उलमा के लिए इजाज़ भाई आपका और शुक्रिया, माशाल्लाह बड़ा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको आपके काम में कामयाब करे। आमीन और इंशाअल्लाह आइंदा भी जब मुझे आपका वक़्त दरकार होगा, आप ऐसे ही बिल्कुल जी, शिफ़्क़त मैं फ़रमाएँगे। हाज़िर होऊँगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह सर, खुश रहें, आबाद थैंक यू वेरी रहें, मच। हमारी दुआओं में थैंक हैं। यू। वस्सलाम। आपसे भी दुआओं की दरख्वास्त है।